किसी दोस्त ने गुज़ारिश की है कि मिनिमलिज़्म पे कुछ बोलिए। ये नया शब्द है, तो दरअसल मीनिंग तो इसका वही है जैसे सादगी, पुरानी भाषा में जिसको हम सिम्प्लिसिटी बोलते थे, तो लगभग वही कॉन्सेप्ट है और ये आर्ट से आया। आर्ट में एक ऐसा ट्रेंड कि कम से कम लाइनों से, कम से कम कलर से आप अपनी पेंटिंग बनाई जो आप बोलना चाहते हो उस पेंटिंग के द्वारा। तो वहाँ से मिनिमलिज़्म आया लेकिन अभी ये धीरे-धीरे ख़ासकर वेस्ट में शायद पॉपुलर होता जा रहा है कि घर में जो फ़ालतू सामान होता है हमारा, कितना-कितना सामान, कितने-कितने कपड़े अ, कितने जोड़ी जूते और फर्नीचर और आर्ट की चीज़ें अ, पता नहीं कितना बहुत ज़्यादा स्पेस चीज़ों ने घेरा होता है। क्या सचमुच उन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? क्या आप सचमुच उनका उपयोग करने वाले हो? नहीं तो वो क्यों बेकार में घर में रखा हुआ है? किसी के काम आएगा। तो वहाँ से लेके और जो हमारी और हैबिट्स हैं जैसे फूड जो हम वेस्ट करते हैं खाना, तो मैं पता कर रहा था कि भारत में, केवल भारत में घरों से, होटलों की बात नहीं हो रही, पार्टियों की शादियाँ होती हैं उसमें जो वेस्ट होता है अभी उसकी बात नहीं कर रहे। घरों से जो वेस्टेज होता है, वो लगभग 8 करोड़ टन, 8 करोड़ टन खाना वेस्ट जाता है 1 साल में। 1 साल का आंकड़ा है 8 करोड़ टन और 19 करोड़ भूखे हैं। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि कई दिन खाना नहीं खाते या बहुत कम उनको खाना मिलता है। तो मैंने हिसाब लगाया कि ये जो 19 करोड़ जो भूखे लोग हैं, अगर 1 किलो खाना एक आदमी को मिल जाए, तो एकदम पूरा नहीं भी होगा लेकिन काफ़ी हद तक 2 बार वो खा सकता है। और मैंने हिसाब लगाया कि ये पर्याप्त है, क्योंकि ये 19 करोड़ लोग जो हैं, ये 6 करोड़ टन खाएँगे केवल, तो 2 करोड़ टन फिर भी बचेगा। तो ये जो वेस्ट है, हम खाना रोज़-रोज़ जो वेस्ट करते रहते हैं, क्या इसको हम कम नहीं कर सकते? और क्या ये नहीं हो सकता कि अगर वेस्ट हो ही रहा है, तो उसको अड़ोस-पड़ोस से भी इकट्ठा करके और ऐसी जगह ले जाया जाए, जहाँ की लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा। शहरों में तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता। कपड़े, तो कपड़े हर साल प्रति व्यक्ति 37 किलो कपड़े बर्बाद करता है, वेस्ट, जिसको ज़मीन में दबा दिया जाता है। तो पूरी दुनिया में देखा जाए, तो हर सेकंड 1 ट्रक कपड़े जलाए जाते हैं या दबाए जाते हैं, ज़्यादातर दबाए जाते हैं। 1 ट्रक में 100 क्विंटल से थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। तो हर सेकंड में 1, 2 इतनी देर में 1 ट्रक कपड़े। भारत में हर साल 78 लाख टन 78 लाख टन वज़न के कपड़े हर साल वेस्ट जाते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कपड़े हैं ही नहीं। जूते, जूते 23 बिलियन जोड़ी जूते हर साल बनते हैं, बिलियन, और 22 बिलियन हर साल ज़मीन में दबा दिए जाते हैं। तो ख़ैर ये तो थे
ये तो थे आंकड़े। अ, अब आम आदमी कहता है कि भाई इसका तो मैं क्या करूं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। आप ये बताओ कि हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं। असली बात फिर वहीं पे आती है, हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो ये तो ठीक है, हम वेस्ट नहीं करेंगे, फूड वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कपड़े, कितनी जोड़ी चाहिए जूते, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना, कि वो हम उतना ही। और गरीबी में भी नहीं जीना, मतलब ठीक-ठाक स्टाइल से जैसे आप जीना चाहते हो, और तब जो अतिरिक्त है, उसको हम घर से बाहर करना शुरू करें। तो और उसका उसमें हमारा फ़ायदा है। एक बार क्या हुआ कि एक 10 दिन का मेडिटेशन कोर्स मैंने ख़त्म किया, तो ये बात अहमदाबाद की है। तो वहाँ के एक सज्जन थे और वो कहने लगे कि प्लीज़, प्लीज़ मेरे घर आ जाइए, बस रात को वहाँ रह जाइए, सुबह फिर आप चले जाना। तो मैंने कहा भी ठीक है। तो मैं गया, तो उसके बाद उनसे थोड़ा दोस्ती हो गई, और फिर मैं किसी स्कूल में कुछ दिन रहने वाला था। अ, तो मैंने बता दिया था मैं अभी कुछ हफ़्ते उस स्कूल में हूँ। उस बीच वो आ गया, कहने लगा घर पे प्रैक्टिस कैसे करूँ मैं? बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कैसे? एक तो सोने के लिए अलग कमरा नहीं है कि अ, बच्चे हैं, पत्नी है, तो एक कमरा जो कि और है तो वो मेरा ऑफ़िस है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर ज़िद करने लगा कि आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए, तो उसके पास गाड़ी थी, कि चाय पी के आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसने ख़ैर मिलवाया अपनी पत्नी से, बच्चों से, और ऑफ़िस में ले गया। तो मैंने कहा अच्छा ये आपका ऑफ़िस? कि हाँ। तो ऑफ़िस तो ठीक-ठाक था, तो उसमें एक तो टेबल थी, वो डेस्कटॉप होता था उन दिनों, तो एक कंप्यूटर के लिए डेस्क, फिर उसकी चेयर, फिर उसके कागज़-कुगज़ रखने के लिए भी एक टेबल थी, और वहाँ 2 कुर्सियाँ भी थी। तो आधे से ज़्यादा कमरा इन चीज़ों ने घेरा हुआ था। कमरा वैसे ठीक-ठाक था, एक आदमी के लिए काफ़ी ठीक-ठाक था। तो मैंने कहा यार ये कुर्सियाँ क्यों रखी हैं यहाँ? कोई आते हैं यहाँ रोज़-रोज़ कुछ लोग? कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसे ही है कि थोड़ा। तो मैंने कहा तू इस कमरे में सो भी सकता है, और फिर यहाँ जब मर्ज़ी मेडिटेशन कर सकता है। कि वो कैसे? मैंने कहा ये कुर्सियाँ बाहर कर दे, कि वो तो हो जाएगा। मैंने कहा ये ज़मीन पे रख दे, डेस्कटॉप को, डेस्क की क्या ज़रूरत है? डेस्क को हटा, फिर तुझे कुर्सी पे नहीं बैठना पड़ेगा। तो ज़मीन में बैठ, जैसे ध्यान में बैठते हैं, और वो काम भी करता रहे। यहीं बिस्तर लगा ली ज़मीन पे। उसने कहा ये तो कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। और मैंने कहा ये अगर चेयर्स बिल्कुल ही फालतू हैं, तो इनको किसी को दे दे, या तो किसी और जगह रख ले कहीं बाहर। तो फिर वो 1 हफ्ते बाद आया बहुत खुश, कि अब मेरा ध्यान ठीक से होने लग गया। अब बस कि मैं वहीं रहता हूँ ज़्यादातर, और कभी-कभी मैं खाना भी वहीं मँगा लेता हूँ। और पत्नी को भी थोड़ा कि अजीब-अजीब लगा कि आप दूर रहने लगे। मैंने कहा यार दूर नहीं, ये ज़रा काम भी हो जाता है और ध्यान भी हो जाता है। तो स्पेस हम क्रिएट कर सकते हैं। हमने स्कूल में क्या किया, स्कूल में जब हमने शुरुआत की, तो फर्नीचर था। बच्चों के लिए हर क्लास में बैठने के लिए एक बेंच, और एक आगे, वो भी बेंच ही था, मतलब लेकिन ज़रा ऊँचा था। तो आते ही हमने वो हटाया, तो काफ़ी सारा फर्नीचर पूरे स्कूल से इधर-उधर दे दिया, और वो लोगों को, और सारा स्कूल खाली कर दिया। और उससे जो स्पेस बना, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, प्ले वे कह लीजिए, या जिसमें मतलब फर्श पे बैठना पड़ता है, और आप चीज़ों को, जैसे मैप है, मैप को बिछा सकते हैं ज़मीन पे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस हमें मिल गया उस फर्नीचर को हटाने से। एक तो फर्नीचर और लोगों के काम आया, एक हमें स्पेस मिल गया, 2-2 फ़ायदे। तो ये जो है मिनिमलिज़्म, लोग तो इससे घबराते हैं ना। एक बार बहुत पहले की कहानी मुझे याद आ रही है। अ, एक जगह मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला कुछ दिन इंग्लिश का।
और वो बहुत बढ़िया चलने लगा उस शहर में। और फिर वहाँ काफ़ी सारे लोग थे उत्तराखंड के, मैं भी उत्तराखंड का था। उनको पता चला कि ये उत्तराखंड का है, तो शादी के रिश्ते लेके लोग आने लग गए। अब मुझे तो शादी करनी नहीं थी, कितना उनको मैं बोलूँ भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी आ जाएँ। तो तब मैं ड्रामा करने लगा। एक दिन 5 लोग आ गए, मैंने दूर से ही देख लिया था, वो मेरा ब्रेक का टाइम था। करीब 40 मिनट फ्री होता था, तो उस समय मैं थोड़ा घूमने जाता था, एक हाथ पे ताला था मेरा और मेरे साथ एक लड़का रहता था। तो वो आ गए, आप ही हैं आनंद जी? मैंने कहा हाँ जी, हूँ तो मैं ही, पर अभी तो मैं घूमने जा रहा था। अरे कि हम तो यार बहुत दूर से आए आपको मिलने, दूसरे शहर से। तो खैर अब तो मैंने कहा बैठिए। तो मैंने कहा आप चाय पिएंगे क्या? यहाँ पहले बात करेंगे, बात नहीं, मैंने कहा दुकान बंद होने वाली है, चीनी नहीं है घर में, थोड़ा चीनी लानी पड़ेगी। तो मैंने कहा यार जयप्रकाश थोड़ा चीनी लानी है, मेरे साथ एक लड़का था। तो और मैंने कहा वो गोयल साहब से जरा कप भी ले आओ, 5 कप। कि कप? मैंने कहा 3 ही कप हैं, उसमें से एक का हैंडल टूटा हुआ है, क्योंकि हम 2 ही लोग रहते हैं यहाँ, तो कभी कोई आ सकता है। तो आप तो 5-5 आ गए, ऐसा कभी होता नहीं है, तो कप भी मांग के लाने पड़ेंगे। खैर, तो ये फिर कहने लगे कि मैंने कहा यार मेरे साथ लड़की रह नहीं पाएगी। मैंने कहा आपको पता है मैं तो जमीन पे सोता हूँ। एक्चुअली भी मैं जमीन पे ही सोता था। मैंने कहा भाई उसको भी जमीन पे सोना पड़ेगा, और मेरे पास केवल 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं, तो उसको भी सादगी से रहना पड़ेगा। तो वो थोड़ा-थोड़ा उनको डाउट आने लग गया कि ये कैसा आदमी है? हमने तो बहुत सुना था कि ये अच्छा चल रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो इसके पास तो ये तो ज़मीन पे सो रहा है। ख़ैर, तो काफ़ी शॉक्ड, वो लोग काफ़ी शॉक्ड। तो ख़ैर ये जो बात है मिनिमलिज़्म की, कहीं न कहीं मटेरियलिज़्म से भी जुड़ी हुई है। उसी कहानी में आगे कहने लगे हम समझ गए, आप हमसे ऊट-पटांग बात कर रहे हो, आपको बताइए क्या डिमांड है, क्या चाहिए दहेज में? तो उन्होंने सोचा मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने कहा भई आप नहीं दे सकते, जो मुझे चाहिए वो आप दे ही नहीं सकते। अरे आप बोलो तो सही। तो मैंने कहा आप मुझे मालकों सराग गाना आ जाए दहेज में, बिना प्रैक्टिस किए। जी, वो क्या होता है? मैंने कहा मालकों सराग होता है एक प्रकार का क्लासिकल संगीत, वो मैं गाने लग जाऊँ, शादी होते ही। कहने लगे ये आप क्या बात कर रहे हो? तो मैंने कहा मेरे लिए वैल्यू जिन चीज़ों की है, वो कोई नहीं दे सकता दहेज में, वो कमानी पड़ती है अपने अभ्यास से। तो ये मतलब हम मटेरियल्स को जब ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तब दुनिया में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम सिंपल रहने लगें, जितनी चीज़ें चाहिए उतनी ही बस, उससे ज़्यादा नहीं, वेस्ट ना करें। और वेस्ट हो ही रहा है अगर, तो हम ये पता करें कि ये कहाँ दे सकते हैं, किसकी इससे मदद हो सकती है। इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा, हमारी धरती माता थोड़ा खुश होगी। जगह-जगह धरती माता कितनी-कितनी जगह चीज़ें दबाई हुई हैं, कहीं प्लास्टिक दबाया हुआ है, कहीं कपड़े दबाए हुए हैं, कहीं कहीं लोग मेरे ख़्याल से अब ये खाना दे फेंक देते हैं लोग शहरों में, वो थैलियों में बंद करके और किसी जगह फेंक देते हैं। किसी-किसी शहर में हो सकता है कि अच्छी व्यवस्था हो, लेकिन बहुत शहरों में मैंने तो देखा कि वो फेंक देते हैं और फिर वहाँ सूअर भी आ गए, फिर वहाँ बंदर भी आ गए, कुत्ते भी आ गए, तरह-तरह के रोग फैलते हैं। सब किस लिए? हमारी हमारी अ, केयरलेसनेस के कारण, हमारे ग्रीड के कारण। वो खाना नाप के भी तो बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कबीर साहब कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, बहुत कम की बात है। उतना ही उतना ही होना चाहिए हमारे पास। मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु न भूखा जाए। परिवार का ठीक-ठाक चल जाए, भोजन, कपड़ा इत्यादि, और अपना काम चल जाए, परिवार वालों का काम चल जाए, कभी कोई आ जाए मेहमान, कोई साधु, कोई अच्छा व्यक्ति, जो भी।
तो हम उसकी भी देख-रेख कर सकें, बस इससे ज़्यादा क्यों चाहिए? तो ये है मिनिमलिज़्म बहुत काम की चीज़।